सुबह का वचन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 2 पद 17। परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के वचन में इस रीति से प्रकट की गई है कि जब हम उसे पढ़ते हैं तब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन से क्या चाहता है। जब तक हम उसके वचन को अपने जीवन में ना ग्रहण करें, हम उसकी इच्छा पर नहीं चल सकते और ना ही उसकी इच्छा को जान सकते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को इस रीति से जिए कि परमेश्वर की आशीषें सर्वदा हमारे जीवन पर बनी रहे, क्योंकि वहां जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है सर्वदा बना रहता है। क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है? उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए यह है कि हम उस परमेश्वर को जानें, उसकी पवित्रता को ग्रहण करें, उसकी सच्चाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। अपने जीवन के तमाम पापों से हम तौबा करें और परमेश्वर पर विश्वास लाकर उद्धार को पाएं। उसकी इच्छा यह है कि जहां वो रहता है वहां हम भी निवास करने पाए। आइए उसकी इच्छा को अपने जीवन में इस रीति से जीते जाएं कि इस जीवन के बाद भी हम उसमें सर्वदा बने रहें। हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपके पुत्र ने इस संसार में आकर इस रीति से अपने जीवन के द्वारा हमें सिखाया है कि हमें कैसे आपकी इच्छा को अपने जीवन में सर्वोपरि रखना है। आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए संसार में आया हूं। होने दे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का भी लक्ष्य यही हो कि हम अपनी इच्छा को नहीं परंतु आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर सकें, वरन अपने जीवन में आपकी इच्छा को प्रथम स्थान दें। हम इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का अनुग्रह हम पे बना रहे अजीजों, कि हम परमेश्वर की इच्छा पर चले कि सर्वदा का जीवन हम प्राप्त कर सके। आप सभी को जय मसीह। Like, comment, and subscribe.